नमस्कार दोस्तों। महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, आप खुद वह बदलाव बने जो आप दूसरों में देखना चाहते। बिल्कुल, जब आप दूसरों से सच्चाई चाहते हो, दूसरों से ईमानदारी चाहते हो, दूसरों से वफादारी चाहते हो और दूसरों का हित करना चाहते हो, तभी आप अपने लिए भी ये सोचें। लेकिन ये होता नहीं। मैं क्यों कह रहा हूं, इसी पे आता हूं। एक छोटी सी घटना सुनाता हूं कि मेरे एक मित्र हैं, वो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और एक अपना प्रतिष्ठान चलाते हैं। उनके यहां मैं गया तो अपने नौकर को डांट रहे थे और डांटते हुए कह रहे थे, अबे तू तो मोदी से भी ज्यादा झूठा है। लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने हमें देखा तो एकदम से वो, जिसे कहेंगे, सहम से गए। अरे आइए आइए आइए, वो मैं कुछ कह रहा था, मैंने कहा कि नहीं, कभी कभी सही बात निकल जाती है। तो बहरहाल, तो इस तरह की स्थिति है। हमें पता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार यह बात कहते, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कि नरेंद्र मोदी झूठों के सरदार। तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि उनके यहां जितनी पूरी टीम है, जितनी सारे, सब झूठ ही तो बोलते हैं, सच तो कहीं होता नहीं। तो क्यों मैं ये कह रहा हूं वो सुन। परसों राहुल गांधी गए थे गोहाना, सोनीपत वगैरह, और गोहाना में जो मातूराम हलवाई हैं, उनकी बहुत बड़ी जलेबी बनाने की फैक्ट्री वहां करीब 125 लोग काम करते हैं और वहां बड़े तादाद में बनती है, डिब्बे में पैक होती है और वो सप्लाई होती है। सप्लाई के लिए भी एक काउंटर नहीं है, बहुत सारे काउंटर। आप उसको लाइए और वो बड़ी जलेबी होती है, छोटी वाली नहीं होती है जैसे बाकी जगह होती है। तो मैं भी कई बार जाता हूं, उधर से निकलता हूं तो लेके आता हूं, क्योंकि अच्छी लगती है, अलग उसका स्वाद होता है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने उसी का जिक्र किया कि क्यों नहीं मातूराम की जलेबी पूरे हिंदुस्तान में जाए, देश के बाहर जाए। यह एक संदेश था कि कैसे हमारे देश के अंदर तमाम तरह के जो विशेष तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे खाने का प्रोडक्ट हो, चाहे किसी और चीज का हो, वो पूरी दुनिया में जाना चाहिए। जो लोग पसंद करते हैं मीठा, वो खा सके, तो स्वाभाविक सी बात है, अच्छी बात है। तो उसी बात पे उन्होंने ये कहा, बस उनका कहना था, न सिर न पैर न कुछ पता। तमाम भाजपाई चिल्लाने लगे, अरे राहुल गांधी ने तो जलेबी की फैक्ट्री बता दी, ये बता दी। बहरहाल, कांग्रेस का भी अब आईटी सेल काफी कुछ मजबूत है, तो उसने भी तमाम सारे डिटेल निकाल के दिखा दिए कि देखो ये फैक्ट्रीज होती हैं, ये है, ये प्रोडक्ट आते हैं और ये मिलते हैं। फ्रोजन जलेबी, ऐसी जलेबी, वैसी जलेबी, सब तरह की जलेबी। तो राहुल गांधी ने जो गोहाना की जलेबी की बात की, वो इतनी इन्हें कड़वी लग गई। अब इन्हें कड़वी लग जाती है जलेबी, राहुल गांधी को तो बहुत अच्छी लगी, अपनी बहन के लिए भी एक डिब्बा ले गए। तो स्वाभाविक सी बात है। मेरा एक मित्र था, वो सोनीपत का डीसी होता था, तो जब भी चूंकि चंडीगढ़ मीटिंग में आना होता था, तो जब आता था तो मेरे लिए लेके आता था। कभी ऐसा नहीं रहा, मतलब मुझे लगता है हर जो है हफ्ते 10 दिन में वो आता था, तो मेरे लिए लेके आता था। अच्छा, मुझे भी मीठा खाने का शौक है, तो मजा आता था। तो फिर मैं एक दिन गया सोनीपत, तो मैं पहली बार जिंदगी में कभी किसी डीसी के घर गया है, क्योंकि सामान्य तौर पे मैं किसी के घर जाता नहीं हूँ। और ये गया भी तो बहुत ज्यादा सीनियर लोगों के यहाँ जाता था, तो वहां पे डीसी वगैरह जैसे लोग
काफी जूनियर माने जाते थे, तो उनकी कोई वो नहीं होती थी। तो उसने चूंकि अब मित्रता है तो मैं गया तो वो फिर मुझे बोला चलिए आपको, तो मैंने कहा क्या गरम भी बनती? का नहीं, गरम नहीं होती, वो असल में पैक करके फैक्ट्री से आती है और उसके बाद में वो ऐसे ही मिलती है। तो यह अपने आप में जवाब। तो यह है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सोच समझ। अब इसके बाद में लोगों का ये जो प्रतिक्रिया है वो ये कहना है कि यदि राहुल गांधी कह दें कि गोबर और गौमूत्र स्वाद में बहुत गंदे होते हैं, बहुत खराब होते हैं, ऐसे होते हैं, तो भाजपाई उसे ले लेके खा खा के दिखाएंगे, नहीं देखो इतना अच्छा होता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है, ये होता है। ये स्थिति है भाजपाइयों की। बहरहाल यही भाजपाइयों की स्थिति है और यही आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अब आता हूं मुद्दे पे। हरियाणा में चूंकि विधानसभा चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी पे हमले बोल रही थी कि ये तो दलित विरोधी है, ये तो आरक्षण विरोधी है, ये तो संविधान विरोधी है। और जबकि पूरी दुनिया और देश जानता है, इतिहास गवाह है कि आरक्षण का विरोधी कौन था, संविधान का विरोधी कौन था, किसने उसकी प्रतियां जलाई थी, किसने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, ये सारी चीजें वो आरएसएस का इतिहास सबको पता है। तो जब ये कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई बड़ा लीडर दलित था नहीं। तो कांग्रेस पार्टी में एक अध्यक्ष हुआ करते थे 2019 तक, अशोक तंवर, और जब कांग्रेस पार्टी की हार हुई तो तमाम सारे अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया, खुद राहुल गांधी ने दिया। तो उसके बाद में अशोक तंवर ने भी दिया, लेकिन अशोक तंवर ज्यादा वक्त तक बाहर नहीं रह सकते थे कुर्सी के बिना, तो वो धीरे से खिसक लिए। 5 साल में उन्होंने 4 पार्टियां बदल डाली। अब उसी कड़ी में वो 1 बजे भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार की रैली कर रहे थे, उनके स्टार कैंपेनर थे और दलित और सब कुछ बता रहे थे। और 2 बजे महेंद्रगढ़ में वो राहुल गांधी की रैली में पहुंच जाते हैं और हाथ जोड़ के कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। राहुल गांधी भी उन्हें उनकी औकात बताते हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहते हैं कि आप इनको कांग्रेस का पट्टा पहना के जो है वो करिए। क्यों? क्योंकि अशोक तंवर धोखा देके गए, लेकिन राहुल गांधी ने अपमान नहीं किया, लेकिन उन्हें बताया कि आपके ऊपर इतना यकीन किया था, आपको ये सब कुछ दिया था और आप ऐसे निकले। बहरहाल आप आए हैं तो हम निराश नहीं करेंगे, आ जाए। तो भाजपा के पास आज दलित चेहरा नहीं बचा और अशोक तंवर ने कहा कि वो इसलिए आए हैं मजबूरी में क्योंकि भाजपा में दलितों के लिए कोई जगह नहीं, वहां सिर्फ 100 पीस है दलित, असल में दलितों का वहीं शोषण होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उदित राज है, जो दिल्ली से सांसद हुआ करते थे, बीजेपी के सांसद। उन्होंने सिटिंग सांसद रहते हुए भी फिर छोड़ा था बीजेपी को। क्यों छोड़ा था? इसीलिए क्योंकि उन्होंने भी यही कहा था कि दलितों का कोई सम्मान नहीं। कांग्रेस पार्टी में दलितों का इतना सम्मान है कि सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, सारे लोग हो, वो उनको उस तरीके से प्यार कर। तो आज जब ये शामिल हुए तो यही देखकर अटेली से आम आदमी पार्टी के जो सुनील राव प्रत्याशी थे, उन्होंने भी आकर के कांग्रेस का दामन थाम लिया। और इसके पहले कल आम आदमी पार्टी के एक और प्रत्याशी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। यानी आप समझ सकते हैं कि लगातार तमाम सारे लोग छोड़ छोड़ के अब कांग्रेस में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की, जो योगेंद्र यादव ने कहा कि 3 बातें कही कि हमसे लोग कहते हैं, आप समीक्षा करते थे किसकी सरकार बनेगी, राजनीतिक विश्लेषक थे, तो अब बताइए। तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस की सरकार बहुमत से आ रही है। फिर कहते हैं नहीं और बताइए, तो मैं कहता हूं कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से आ रही और उसकी आंधी चल रही।
फिर लोग कहते हैं नहीं और बताइए, तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस की सुनामी चल रही, यानी कांग्रेस इतनी मजबूती से हरियाणा में आ रही है, यह बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है इस तरह की घटनाओं से। कांग्रेस किसी को लेने नहीं गई, मनाने नहीं गई, बुलाने नहीं गई। इसी बात से तो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई। राहुल गांधी लगातार खुलासा कर रहे हैं कि कैसे ड्रग की तस्करी अडानी से कराई जा रही, कैसे अडानी के पोर्ट से ड्रग्स आती है और लोगों के नसों में भर दी जाती है। इसी तरीके से राहुल गांधी और चीजें भी बताते रहे। राहुल गांधी ने संसद के अंदर बताया था, नरेंद्र मोदी विदेश में जहां का दौरा करके आए या दौरा करने जाए तो आप देख लीजिएगा वहां पर कोई ना कोई ठेका पट्टा कोई और बिजनेस अडानी को मिल जाएगा। तो आज यह फिर एक बार साबित हो गया। नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका गए थे और अमेरिका से आए हैं, तो अडानी को वहां पर गूगल के साथ में प्रोजेक्ट मिल गया है। अब वो गूगल के साथ मिलके प्रोजेक्ट करेंगे, तो गूगल इन इंडिया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के खेल चल रहे। तो ये खेल होते हैं भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी के। इन्हीं सारी कारणों से लोगों की नाराजगी, लोग बार बार कह रहे हैं कि अब तो हमें कांग्रेस ही चाहिए, अब हमें भाजपा नहीं चाहिए। और इसका सबसे बड़ा नतीजा मनोहर लाल खट्टर जो 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उनके गांव के लोग कह रहे हैं कि हमारे गांव में भाजपा को वोट नहीं पड़ेगा, भाजपा का काउंटर नहीं लगेगा। अब आप समझ सकते हैं कि गांव के पूरे लोग एक मुश्त होकर के कह रहे हैं, और कह रहे हैं किसको कह रहे हैं कि ये नल जल योजना और सारी योजनाएं दे दी। यहां आज तक पानी सही नहीं आ रहा है, ना कोई और चीज है, हर तरह की परेशानी। जो कांग्रेस ने प्रोजेक्ट शुरू किया था उसको इन्होंने उल्टा बर्बाद किया है। तो ये तो सबको पता है कि ये योजनाओं के नाम बदलना जानते हैं, ये सब करना जानते हैं। इसका एक उदाहरण दे देता हूं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। उस सरकार ने कुछ किया नहीं, बस इतना किया कि राजीव गांधी के नाम पर जो 2 योजनाएं थी उन योजनाओं के नाम बदल करके जो है दीनदयाल कर दिया। बस नेम चेंजर सरकार है जिसे कहेंगे। तो उसने पंडित दीनदयाल स्वावलंबन योजना कर दिया और राजीव नाम हटा दिया उसकी जगह। उसी तरीके से राजीव गांधी जीविका केंद्र था, योजना थी, उसको भी हटा करके दीनदयाल के नाम पर कर दिया। शहरी विकास की एक योजना थी, उसको भी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आपको देंगे नहीं, नाम बदलेंगे, कोई नया शहर नहीं बनाएंगे। पहले से ही अयोध्या होगा, पहले से ही फैजाबाद होगा, लेकिन उसको कह देंगे अयोध्या। वहां प्रयाग पहले से होगा, इलाहाबाद पहले से होगा, लेकिन आप कर देंगे प्रयागराज। इसी तरह मुगल सराय पहले से होगा, लेकिन नाम बदल देंगे और ये कर, इस तरह से काम ये करते हैं। राष्ट्रपति भवन में 2 जो क्या कहते हैं सभागार हैं, उनके भी नाम बदल दिए। सड़कों के नाम, जो राजपथ हुआ करता था उसका लोक कल्याण मार्ग करके नरेंद्र मोदी ने कहा बड़ा भारी काम कर दिया। तो ये असल में कुछ बना नहीं सकते, तो यही करेंगे। तो उसी कड़ी में ये करते हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या करते हैं? राहुल गांधी की स्थिति है कि कहीं बहादुरगढ़ में यदि कोई पकौड़े बनाता है तो उसका पकौड़ा खाएंगे और उसकी प्रशंसा करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। स्वाभाविक सी बात है, राहुल गांधी तो लोग वो अपने यहाँ लगा लेगा तो उसकी बेचारे की बिक्री शुरू हो जाता है। ऐसे ही माथुराम की जलेबी हो या किसान के घर की रोटी हो तो उसका मायना बढ़ जाता है, और उसकी जब वैल्यू बढ़ती है तो निश्चित रूप से होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के यहाँ वहां बलात्कारियों को संरक्षण मिलेगा, दूसरों को संरक्षण मिलेगा, इसका काम होता है। इसी कारण से
हरियाणा में लोग नाराज हैं और हरियाणा में सवाल कर रहे हैं कि हम आखिर भारतीय जनता पार्टी को वोट दें तो क्यों। बच्चों को रोजगार इन्होंने नहीं दिया, बच्चों को खेलने के लिए जो पूरे स्टेडियम बने थे हर गांव में, विधानसभा क्षेत्र में, वो सब इन्होंने खत्म कर दिए। इन्होंने चाहे चिकित्सा हो, चाहे दूसरी शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, सारी चीजें बर्बाद कर दी, छोटे छोटे कारोबार बर्बाद कर दिए। तो साहब, हम रोटी खा नहीं सकते हैं, कारोबार कर नहीं सकते हैं, नौकरियां मिलेंगी नहीं, बच्चे जाएंगे कहां, पढ़ पाएंगे नहीं, इतनी महंगी शिक्षा, सब कुछ वो प्राइवेट में जाइए, प्राइवेट में वो करिए, तो यह स्थितियां होंगी तो निश्चित रूप से इसीलिए लोग अब तोल मोल के बात करते हैं। और जब तोल मोल के बात करते हैं तो भाजपा को डर लगता है, तब वो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का इस्तेमाल करती है, अब अदालतों का भी इस्तेमाल होने लगा। आप देखिए अजहरुद्दीन जैसे आदमी, क्या जिसने बड़ी ईमानदारी से खेल के जरिए अपनी एक जगह बनाई किया, उसके ईडी भेज दी। क्यों? अजहरुद्दीन को चाहते थे चुनाव के पहले कि वो भाजपा में आ जाए, वो नहीं आए तो साहब अब ये करेंगे, ईडी का छापा मारेंगे, ये करेंगे। इसी तरीके से आपको मैं हरियाणा के बता ही चुका हूं, हरियाणा में चाहे छोकर हो, चाहे सुरेंद्र पवार हो, चाहे रावदान सिंह हो, सबके यहाँ ईडी भेज, बहरहाल भेज दीजिए। अब कोई आपसे डरता नहीं, और जब डरता नहीं है तो आप परेशान हो, तो आप धर्म का और सब कुछ बताते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो शेयर की कि राहुल गांधी तो माता वैष्णो के दर्शन करने पैदल पैदल जाते हैं, और वो दर्शन करते हैं, जाते पूरा चढ़ के जाते हैं कटरा से भवन तक। नरेंद्र मोदी कहीं दिखा दे कहीं पे चल के गए हों। साहब, हालत ये होती है कि वो वहां पर भी गेट पे भी ना उतरे, वो तो वहां पे भी बैठ के जाए। तो यह अंतर है दोनों, एक धर्म को वास्तव में मानता है, एक धर्म का ड्रामा करता है। तो इस अंतर को आप बड़ा स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं। तो यही एक सत्य है और इसे समझने की जरूरत है, और यह बात हरियाणा का मतदाता समझ चुका है और वह जवाब देगा। तो आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, हरियाणा में चुनाव का प्रचार रुक चुका है, कल वोट पड़ना है, और जब वोट पड़ना है उसके पहले तमाम साजिशों के दौर चल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की साजिश काम नहीं आ रही है, क्योंकि जाट वोट कांग्रेस के साथ था ही, दलितों के भी सारे जो बड़े नेता हैं वो कांग्रेस के साथ आके खड़े हो गए हैं। ऐसी स्थिति कांग्रेस बड़े प्रभावशाली अंदाज में चुनाव लड़ रही है और जीत के करीब है। यही नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का सिरदर्द है कि सारी साजिशें, सारे नैरेटिव, सबके बाद भी सारा गेम मोदी का फेल हो गया। यही डर है, इसीलिए अब निजी हमले हो रहे।